हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन गो। स्टूडेंट्स, आज डे 24 है और आज के दिन हम अपना टॉपिक करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लूपिंग स्टेटमेंट। आज का लेक्चर ना मिस कीजिएगा, बड़े अच्छे से सुनिएगा। आज मैं आपको लूपिंग की फर्स्ट टाइप भी साथ में करवाऊंगा, डू वाइल लूप। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। चलिए जी, चलने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, दे आर सेइंग दैट इन सी प्रोग्रामिंग a looping statement is also called iterative statement or simply a loop। इसके अब देख लो दो नाम है, एक नाम है iterative statement, दूसरा नाम है a loop। is like telling computer to do specific task repeatedly until a certain condition is no longer true। ठीक है जी, अब बात एक बार समझने वाली है, लूप स्टेटमेंट आई क्यों। असल में हुआ क्या कि जब डेनिस रिची कोई नेम प्रिंट करवाने लगा, मान लो एजुकेशन गुफ्तगू ही है कोई नेम, ठीक है, हम इसी तरह से प्रिंट करवाते हैं। ठीक है जी, ये प्रिंट करवाने की बारी आई, कोई सिंगल अगर मैसेज प्रिंट करवाने की बारी आई तो उसने प्रिंट करवा दिया और उसके बाद किसी ने बोला कि इसको 200 टाइम्स प्रिंट करवाना है, इस चीज़ को 200 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो क्या मतलब, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है इसको आपको मतलब 200 बार टाइप करना पड़ेगा या 200 बार आपको इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अगर मतलब 200 बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स आपका जो प्रोग्राम है ये सिंपल एजुकेशन गुफ्तगू को प्रिंट करवाने के लिए कितनी लाइंस का बन गया। एक लाइन अपनी ये वाली होती है जी, एक लाइन अपनी एंड वाली है, और दैट मीन्स 202 लाइंस का आपका कोड बन गया। इतना लेंथी कोड। वो कहता सिंपल सी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए, कहता फिर क्यों ना कुछ ऐसा लेके आए कि जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाए बार बार। मान लो इस बॉक्स के अंदर मैंने क्या किया, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रख दी। ठीक है जी, मैंने बोला ये स्टेटमेंट्स तब तक वर्क करेंगी जब तक क्या है, जब तक ये वाली जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है जी, जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तब ये क्या करेगा, तब ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है जी, उसने एक छोटा सा ये कंसेप्ट लगाया तो हमारे सामने निकल के आई लूपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, लूपिंग स्टेटमेंट्स आने का ये सबसे बड़ा रीज़न था। चलिए आइए अब इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट हमने कर दिया है, इसकी हमने ये भी समझ लिया लूपिंग स्टेटमेंट्स आई क्यों, एग्जिस्टेंस में क्यों आई। लूपिंग स्टेटमेंट्स जो हैं सी लैंग्वेज में वो 3 टाइप्स की हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ठीक है जी, चलिए वन बाय वन हम हर लूप स्टेटमेंट को समझते हैं, जानते हैं कि वो वर्क कैसे करेगी। अब देखिए जो डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप के बारे में डेनिस रिची ने क्या कहा है, दे आर सेइंग दैट डू वाइल लूप in C execute its code at once and then repeatedly as long as condition is true। कहते जो do while loop है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है जी, मतलब जो ये आपको इसके अंदर डेटा दिया हुआ है, जो इसके अंदर आपको कोड दिया हुआ है, वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, क्योंकि इसकी कंडीशन ही बिल्कुल एंड पे आके चेक हो रही है। ठीक है जी, कंडीशन एंड पे आके चेक हो रही है, मतलब एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू रही तो फिर वापस जाके
ये सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है जी, इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये जो कंडीशन है ये ट्रू रहती है। आइए प्रोग्राम के थ्रू इसे समझते हैं, आपको और क्लियरली इसको समझ में आएगा। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, अपने पास ये प्रोग्राम दिया हुआ है, इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं ये हमें आउटपुट क्या प्रोवाइड करता है। रन किया मैंने, इसने मुझे 20 टाइम, ये देखिए एजुकेशन गुफ्तगू यहाँ पे टाइप कर दिया। स्टूडेंट्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अब आपके लिए मैंने ये 20 टाइम एजुकेशन गुफ्तगू देखिए प्रिंट करवा दिया है। ठीक है जी, तो अब देखिए ये 20 टाइम एजुकेशन गुफ्तगू जो प्रिंट हुआ है, हुआ कैसे है, हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में समझेंगे। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में एक वेरिएबल लिया आई नाम का वेरिएबल, उसको मैंने इंटीजर टाइप की मेमोरी दिलवा दी और उसमें 0 वैल्यू स्टोर कर दी। दैट मीन्स मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में इनिशियलाइजेशन कर दी। ठीक है जी, मैंने स्टार्टिंग में बच्चा इनिशियलाइजेशन कर दी। अब देखो इनिशियलाइजेशन हो गई है जी। अब डू वाइल लूप में आए, एजुकेशन गुफ्तगू एक बार प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट होने का मतलब पता है क्या, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। आई में वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 1 किया तो ये बन गया 2, मतलब अब आई में, सॉरी आई में वैल्यू थी 0, आई में बच्चा वैल्यू थी 0, स्टार्टिंग में मैंने 0 सेट की थी। ठीक है जी, 0 प्लस 1 बन गया यहाँ पे 1। ठीक है जी, अब यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, नीचे आके यहाँ पे देखिए कंडीशन चेक हुई, 1 इज लेस देन 20, कंडीशन हो गई ट्रू। ये वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाके साथ की साथ यहाँ पे आएगा। अब ये वापस आके इसने क्या किया, एजुकेशन गुफ्तगू प्रिंट करवा दिया। फिर आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट आया, दैट मीन्स अब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कैसे आया, आई की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1 प्लस 1 अपने पास यहाँ पे हो गया बच्चों 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया जी, 2 हो गया। अब इसने चेक किया 2 इज लेस देन 20, इसने फिर प्रिंट करवा दिया। फिर इसने एजुकेशन गुफ्तगू यहाँ पे प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने के बाद इसने फिर इंक्रीमेंट किया और वैल्यू हो गई 3। फिर चेक किया 3 लेस देन है, और ये तब तक चेक करता रहा बार बार जब तक इसकी वैल्यू 20 ना हो गई। जब वैल्यू हुई 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तब भी आया ट्रू। ठीक है जी, इसने एक बार और एजुकेशन गुफ्तगू प्रिंट करवा दिया। अब जब 20 में मैंने 1 ऐड किया, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू हो गई 21। जब बच्चा वैल्यू हुई 21 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो कंडीशन हो गई यहाँ पे फॉल्स। जब कंडीशन हुई फॉल्स तो ये ब्रेक करके ऐसे बाहर आ गया। ठीक है जी, इस तरह से ये सारा का सारा प्रोग्राम अपना वर्क किया। चलिए हम ऐसे करते हैं, हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। ठीक है जी, ये तो एक सिंपल एग्जांपल थी। सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि सेट ऑफ स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो रही हैं, और सेट ऑफ स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो रही हैं वो काम क्या कर रही हैं। ठीक है जी, अपने पास एक और प्रोग्राम है, हम वो प्रोग्राम के बारे में अब जानते हैं जी। ये देखिए, अपने पास एक प्रोग्राम था एजुकेशन गुफ्तगू प्रिंट करवाने का। अब मेरे पास एक और प्रोग्राम है, इसको हम कॉपी करके इसके अंदर ले आते हैं। मैंने बोला अब तू एक काम कर, अब तू इवन नंबर्स प्रिंट करवा दे फ्रॉम 1 to 50, 1 to 50 इवन नंबर्स प्रिंट करवा दे यूजिंग डू वाइल लूप इन सी लैंग्वेज। ठीक है जी, तो इसने ये देखो ये प्रोग्राम को वर्क कैसे करवाया, एग्जीक्यूट कैसे हुआ, इसके बारे में हम अब डिटेल में जानते हैं। ठीक है जी, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, दिख जाए अच्छे से। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये देखिए, अब
यहाँ पे मैंने क्या किया जी, आई को एक मेमोरी दिलवाई, आई को मेमोरी दिलवा के इसमें 2 रखवा दिया, इसको बोल दिया भी तू इंटीजर टाइप वैल्यू भी रख सकता है। मतलब मैंने स्टार्टिंग पे इनिशियलाइजेशन कर दी। इसके देखो 3 पार्ट्स हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। जो जितने भी लूपिंग के कंसेप्ट हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन में वैल्यू दी जाएगी, लाइक यहाँ पे वैल्यू 2 दी गई, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दैट मीन्स ये देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया गया, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया जी। अब देखो थर्ड में कंडीशन, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें जो है ना ये लूपिंग में चलती हैं, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट और थर्ड आ गया आपका लूपिंग, और थर्ड आ गया सॉरी कंडीशन, ठीक है जी। चलिए जी अब इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं एक बार अच्छे से, ये प्रोग्राम आपका वर्क कैसे कर रहा है, सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं जी। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं जी। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, आई को 2 वैल्यू दिलवा दी और बोल दिया अभी जो आई है वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर करवाएगा। वो कहता ठीक है जी। कहता उसके बाद क्या करना है, कहता उसके बाद एक काम कर, आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दे। मैंने कहा चल ठीक है जी, मैंने 2 प्रिंट करवा दिया। उसके बाद कहता अब इंक्रीमेंट कर दे आई की वैल्यू में। चलिए जी अब आई की वैल्यू में हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। आई लिखा और अब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया। ये देखिए कैसे इंक्रीमेंट किया है, मैंने बोला इसको ना मैं अब इलेबोरेट करके दिखा रहा हूँ कैसे लिखते हैं। आई इक्वल टू आई प्लस 2। अब आई इक्वल टू आई प्लस 2 किया, आई की वैल्यू थी 2, 2 प्लस 2 क्या हो गया जी अपने पास 4 हो गया। मतलब अब आई की वैल्यू में 4 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे आके कंडीशन चेक हुई, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 50। यहाँ पे ये देखिए इस जगह पे कंडीशन चेक हुई, 4 इज लेस देन 50 इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू। इसने ऊपर आके इस पोजीशन पे आके वापस इसने 4 प्रिंट करवा दिया जी। अब आगे अगेन इसने इंक्रीमेंट किया, ठीक है जी। आई की वैल्यू क्या थी, अब आई की वैल्यू अपने पास थी यहाँ पे 4, 4 प्लस 2 किया तो बन गई आई की वैल्यू 6, ठीक है जी। आई की वैल्यू जब 6 बन गई तो फिर इसने चेक किया जो 6 है क्या वो लेस देन और इक्वल टू 50 है, कंडीशन फिर ट्रू। फिर इसने 6 प्रिंट करवा दिया और 6 प्रिंट करवाने के बाद इसने अब इंक्रीमेंट किया, आई इक्वल टू 6 है आई की वैल्यू में देखिए, और 2 हमने इंक्रीमेंट करना है बीच में, हो गई आई की वैल्यू अब 8। इसने चेक किया 8 इज लेस देन और इक्वल टू 50, कंडीशन अगेन ट्रू, और इसने 8 प्रिंट करवा दिया। इस तरह से ये 10, 12, ठीक है जी, अप टू 50 ये प्रिंट करवाता जाएगा। जब आई की वैल्यू होगी 52, ठीक है जी, तब ये चेक करेगा 50 इज लेस देन और इक्वल टू 50। ये कंडीशन जब चेक होगी तो ये हमें प्रोवाइड करेगी रिजल्ट फॉल्स, क्योंकि 52 तो बड़ा है 50 से, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, ये लूप ब्रेक कर जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। आई होप आपको ये प्रोग्राम बड़ा अच्छे से बच्चों समझ आया होगा जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है जी। तो आज के लिए हमने इतना ही इसको करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। कल हम फिर मिलेंगे 5 o'clock स्टूडेंट्स, और कल हम नया टॉपिक करेंगे। कल हम देखेंगे वाइल लूप किस तरह से वर्क करता है और इसके कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, क्योंकि इसके कोई 1 या 2 प्रोग्राम देखने बड़े ज़रूरी हैं ताकि आपको लूपिंग के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स कल फिर मिलते हैं 5 o'clock। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।